शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड 43वां अध्याय। शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। ऋषि बोले, हे व्यास शिष्य महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की अद्भुत एवं परम पवित्र कथा सुनाई है। उसमें अद्भुत महादिव्य तथा कल्याणकारिणी लिंगोत्पत्ति हम लोगों ने सुनी, जिसके प्रभाव को सुनने से इस लोक में दुखों का नाश हो जाता है। हे दयानिधे, ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की यह विधि बताइए, जिससे भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना हो वह बताइए। महर्षियों का यह कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नतापूर्वक बताने लगे। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज मैं कह रहा हूँ। आप लोग पूछ रहे हैं, उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। तब व्यास जी ने शिव पूजन आदि को जो भी था उसे सुनकर लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूँगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं संक्षेप में शिव पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनिए। हे मुनि, इसका वर्णन 100 वर्षों तक भी नहीं किया जा सकता। जो भगवान शंकर को सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है, सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रुजनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी हो जाती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतया सनातन सुख की कामना करता है, उसे चाहिए कि संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजन की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके पुनः तीर्थों का चिंतन करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। हे मुनि, इसके बाद मेरा देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले। इसके बाद संयम से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करें। हे मुने, एकांत में मंदोत्सर्ग करना चाहिए। उससे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है, आप लोगों उसको आज कहता हूँ, मन को एकाग्र करके सुने। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए 5 बार मिट्टी का लेप करें और धोएं। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और क्षुद्र 2 बार विधि पूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाएं। लिंग में भी 1 बार यत्न पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों को 7 बार मिट्टी लगाएं। हे तात, प्रत्येक
पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाएं। फिर दोनों हाथ में भी 3-3 बार मिट्टी लगाकर धोएं। स्त्रियों को शूद्र की भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूरा शुद्ध मिट्टी का संग्रह करना चाहिए। इसके बाद मनुष्य को अपने वर्ण के अनुसार दांतोन करना चाहिए। ब्राह्मण को 12 अंगुल की दांतोन करनी चाहिए, क्षत्रिय को 11 अंगुल, वैश्य को 10 अंगुल और शूद्र को 9 अंगुल की दांतोन करें। दांतोन का यह माना गया है कि मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विस्तार करके ही दांतोन करे या त्याग दे। हे तात, सृष्टि प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार तथा श्राद्धा दिवस ये दंत धावन के लिए वर्जित है। दंत धावन के पश्चात तीर्थ आदि में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके धुला हुआ वस्त्र धारण करें। फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथा योग्य संध्या विधि करके पूजा का कार्य आरंभ करें। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश कर वहां पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठें। पहले न्यास करके क्रमशः महादेव जी की पूजा करें। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भलीभांति पूजा करके बाद में देवताओं के लिए पीठ की स्थापना करें अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठकर उस कमल पर ही भगवान शिव को समाधीन करें। तत्पश्चात 3 बार आचमन करके पुनः दोनों हाथ जोड़कर हाथ धोकर तीनों प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उनकी क्रांति है। वे सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं तथा वे व्याघ्र चर्म का उत्तरीय ओढ़े हुए हैं। उनके सारूप्य की भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पापों को भस्म कर डाले। इस प्रकार की भावना से युक्त होकर वहां पर शिव को प्रतिष्ठापित कर उन परमेश्वर की पूजा करें। शरीर शुद्धि करके मूत्र मंत्र का क्रमशः मूल मंत्र का क्रमशः न्यास करें अथवा सर्वत्र प्रणव से ही षडन्यास करें। इस प्रकार हृदयादि न्यास करके पूजा आरंभ करें। पाद्य, अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखें। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें। उन्हें उषा से ढककर उषा को ही जल लेकर उस सबका प्रोक्षण करें। उन सभी पात्रों में शीतल जल डालें। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष देखभाल प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें इन द्रव्यों को डालें। खस और चंदन को पाग पात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़ की जड़ तथा तमाल इन सबको यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बनाकर आचमनीय पात्र पंचपात्र में डालें। यह सब चंदन सहित सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवादिदेव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदिकेश्वर का पूजन करें। गंध, धूप, दीप आदि विविध उपचारों से शिव की पूजा करें। फिर प्रसन्नता पूर्वक लिंग शुद्धि करके मनुष्य उचित रूप से मंत्र समूह के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए अथवा प्रणव का उच्चारण करके स्वस्त्य, पद्य आदि आसन की कल्पना करें। पुनः यह भावना करें कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है। दक्षिण दल लघिमा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्नेय कोण का दल प्राकम्य है, नैर्त्यक्य कोण का दल ईशतत्व है, वायव्य कोण का दल वशित्व है, ईशान कोण का दल सर्वज्ञत्व है। उस कमल की अणिमा को सोम कहा जाता है।
इस सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे यह अग्नि है और अग्नि के नीचे यह धर्म आदि की क्रमशः कल्पना करें। इसके पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त आदि की तथा सोम के नीचे तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद ओम सद्योजात प्रपदामि इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आह्वान करके ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्पुरुषाय विद्महे इत्यादि गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें ओम अरोभ्याय अघोरभ्यात इत्यादि अघोर मंत्र से वहाँ निरुद्ध करें। तत्पश्चात ओम ईशान सर्व विधानाम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाद्य और आचमनीय अर्पित करके अर्घ्य दें। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्रदेव को स्नान कराएं। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से पांचों द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को स्नान कराएं। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने के रस तथा घी से नहलाकर समस्त अभिष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी को प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्य द्वारा अभिषेक करें। साधक श्वेत वस्त्र से उन जल को यथोचित रीति से छान लें और पवित्र जल पात्र में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डालें। जलधारा तब तक बंद न करें जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ाएं। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उनके ऊपर कुश, अपामारक, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत, कनेर, बेला, कमल और उत्पल आदि भांति भांति के पूर्वक पुष्पों एवं चंदन से उनकी पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, इसकी भी व्यवस्था करें। जल से भरे भांति पात्रों द्वारा महेश्वर को स्नान कराएं। इस प्रकार मंत्रोच्चारण पूर्वक समस्त फलों को देने वाली पूजा करनी चाहिए। हे तात, अब मैं आपको समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन्हें पूजा संबंधित मंत्रों को भी संक्षेप में बता रहा हूँ, सावधानी से सुनिए। पाव मान मंत्र से, वाग्मय इत्यादि मंत्र से, रुद्र मंत्र से, नील रुद्र मंत्र से, सुंदर एवं शुभ पुष्प से, शिशुक्त से सुंदर अथर्व शीर्ष के मंत्र से, आ लो भद्रा इत्यादि शांति मंत्र से, शांति संबंधी दूसरे मंत्रों से, भारुण्य मंत्र और अरुण्य मंत्र से, अर्थाभिष्टमासाद तथा देवव्रत साम से, अभित्वा इत्यादि रथंत्र रस्मा साम से, पुरुष सूक्त से, मृत्युंजय मंत्र से तथा पंचाक्षर मंत्र से पूजा करें। एवं 1 सहस्त्र अथवा 101 जलधाराएं वैदिक विधि के शिव की नाम मंत्र से प्रदान करें। तदंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल इत्यादि चढ़ाएं। प्रणव से तांबूल आदि अर्पित करें। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल, निष्कल, अविनाशी, कारण सर्वलोकमय परम देव है, जो ब्रह्मा, इंद्र, उपेंद्र, विष्णु आदि देवताओं को भी गोचर न होने वाले वेदता विद्वानों के द्वारा वेदांत में मन वाणी से अगोचर बताए गए हैं, जो आदि मध्य अंत से रहित समस्त रोगियों के लिए औषध रूप शिव तत्व के नाम से विख्यात तथा शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित है। उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, सुंदर तांबूल, सुरम्य आरती, स्तोत्रों तथा नाना प्रकार के मंत्रों एवं नमस्कारों द्वारा यथोचित विधि से पूजा करें। तत्पश्चात अर्घ्य देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेर कर और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। उसके बाद हाथ में फूल लेकर खड़ा होकर के दोनों हाथ जोड़कर इस मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की पुनः प्रार्थना करें। हे शिव, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर जो जप, पूजा आदि सत्कर्म किए हो,
वे आपकी कृपा से सफल हो। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव से ऊपर प्रसन्नतापूर्वक फूल चढ़ाएं। तत्पश्चात शास्त्रीय वाचन करके नाना प्रकार की आशी प्रार्थना करें। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। इसके बाद नमस्कार करके अपराधी के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनः राग मंत्र से लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद अघोर मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से युक्त होकर इस प्रकार प्रार्थना करें, प्रत्येक जन्म में शिव में मेरी भक्ति हो, शिव में मेरी भक्ति हो, शिव में मेरी भक्ति हो। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं है। हे महादेव, आप ही मेरे लिए शरणदाता हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके पराभक्ति के द्वारा संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पूजन करें। विशेषतः गले की ध्वनि से भगवान को संतुष्ट करें। तत्पश्चात परिवारजनों के साथ नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता प्राप्त करके समस्त लौकिक कार्य सुखपूर्वक करता रहे। जो इस प्रकार शिव भक्ति परायण होकर प्रतिदिन पूजन करता है, उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वह उत्तम वक्ता होता है और उसे मनोवांछित फल की निश्चित ही प्राप्ति होती है। रोग, दुख, शोक, दूसरों के निमित्त से होने वाला द्वेग, कुटिलता, विष तथा अन्य जो कष्ट उपस्थित होता है, उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, वैसे ही शंकर जी की पूजा से उसमें अवश्य ही सद्गुणों की वृद्धि होती है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान आपको बताया है। हे नारद, अब आप और क्या सुनना और पूछना चाहते हैं? ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड 43वां अध्याय संपूर्ण हुआ।